हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इतिहास में पढ़ाया था जैन धर्म। उसमें कुछ शार्ट जानकारियाँ आप लोगों को हमने प्रदान की थी। आज जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं वो है बौद्ध धर्म। इसकी भी शार्ट जानकारी देंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे एक्चुअली में और वास्तविक जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध हैं। ठीक, बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। गौत्र या गौतम के नाम से भी ये जाने जाते थे। आप लोगों ने सिद्धार्थ तो पढ़ा होगा, लेकिन गौत्र और गौतम भी पढ़ा होगा, लेकिन गौत्र नहीं पढ़ा होगा। यही आपको लोगों को बताना है कि आजकल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन जो जीके के हैं वो काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने कुछ खास क्वेश्चन जो है आपको कुछ शार्ट जानकारी इसकी बौद्ध धर्म की आपको हम प्रदान करेंगे दोस्तों। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौत्र या गौतम के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर में एक देश है जिसका नाम है नेपाल। इसकी सीमा भारत के साथ में लगभग 1751 किलोमीटर लगी हुई है। ठीक है, और इधर अपना प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की सीमा है। और ये वाली सीमा है त्रिकोणीय स्तर में, जिस राज्य का नाम है बिहार। क्या नाम है दोस्तों? बिहार। ठीक है, इसी के पड़ोस में नेपाल में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है लुम्बिनी। क्या नाम है दोस्तों? लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी। और यह स्थान उस समय कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता था। लुम्बिनी तो वन है और इसी के पास में लुम्बिनी वन के पास में लुम्बिनी गांव भी बसा हुआ है। और स्थान कौन सा है? कपिलवस्तु। ठीक है, यह स्थान नेपाल में पड़ता है। तो वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन। और ये साक के वन के काफ़ी प्रतापी राजा थे, जिनका अधिकार यहाँ नेपाल से लगाकर तिब्बत तक था। ठीक है, इनका अधिकार कहाँ तक था? तिब्बत। और ये क्षत्रिय वंश में गिने जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे एक व्यक्ति पैदा हुए थे 563 ईसा पूर्व में, जिनका नाम था गौतम। ठीक, तो ये जब अपने सारथी चन्ना के साथ में सैर पर जा रहे थे, छोटे ही थे, तो इन्होंने देखा कि चार दृश्य देखे। सबसे पहले इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जा रहा है, वो क्या है? बीमार है। फिर उसके बाद देखा, आगे बढ़ा तो देखा एक शव जा रहा है। ठीक है, फिर देखा इस लास्ट में फिर देखा इसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, फिर शव देखा। फिर क्या देखा? एक सन्यासी जा रहा है। ठीक है, तो इनके दिमाग में एक कल्पना आई कि यार ये दुनिया की मोह माया है, इस झंझट से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अपने घर में कहते हैं कि हमको जो है सन्यास लेना है। तो इनके यहाँ जो इनके पिताजी ने कहा, उनके एक भाई थे, उन्होंने भी कहा ठीक है भाई, ये सन्यास ले रहे हैं तो आपको सन्यास हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप रहेंगे कहाँ? कहने लगे दुनिया इतनी है, कहीं भी हम रह सकते हैं। ठीक है, इतनी दुनिया बड़ी है, कहीं भी रह सकते हैं। तो जब ये कहीं जाते थे सन्यास लेने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। तो जैसे कहीं गली में जा रहे हैं तो लोग इनको डीली मारते थे, कहीं पत्थर मारते थे, कहते थे ये पागल है, नंग धड़ंग है, पागल है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और चलते रहे बराबर। फिर जाते हैं कोलकाता। कोलकाता में भी बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इधर उधर टहले, पहाड़ियों में भी टहले, गांव में भी घूमे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर धीरे धीरे ये चलते हैं बिहार राज्य में गए और वहाँ एक पेड़ के नीचे साधुओं के साथ में बैठ गए। जब बैठ गए तो विचार आया, शांति वातावरण था और बोधि वृक्ष का था।
बोधि वृक्ष था, वहाँ पर इन्होंने दिमाग लगाया और विचार किया। हाँ, उस नदी का नाम है निरंजना नदी, ठीक है। उसको संबोध के नाम से जानते हैं आजकल में संबोध के नाम से जानते हैं। वहीं पर बैठते हैं और विचार आया, कहते हैं कि ऐसे आँख मूंदी और कहते हैं दुनिया मोह गोल मटोल है, मतलब दुनिया क्या है, शून्य है, ठीक है। उसने आदर्श बनाया, दर्श दिया मन के अंदर, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी आती है, मतलब अध्यात्म आता है कि हम जो है सन्यासी हैं और दुनिया में कोई नहीं है। फिर आत्मा शुद्ध है, ठीक है। आत्मा पर उन्होंने बल दिया, आत्मा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, ठीक। उस पर उन्होंने फोर्स किया और एक स्टेटमेंट तैयार किया मन के अंदर, और शुद्ध विचार आया कि आत्मा अजर अमर है और ना तो कोई मूर्ति है ना कोई भगवान है, ठीक है। आत्मा ही क्या है, भगवान है, ठीक। हमारा मन ही है, जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे अच्छा आएगा और गलत सोचेंगे तो गलत विचार आएगा, ठीक है। ये क्वालिटी इन्होंने अपने अंदर रख ली। फिर जो है वहाँ पर इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। थोड़ा सा और बताने को भूल गए आपको, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ये भी शाक्य वंश के राजा थे, और माता महामाया देवी थी जो कोली गणराज्य की कन्या थी, ठीक है। कोली गणराज्य भी नेपाल में पड़ता है, धनकुटा के करीब में, यहाँ पे एक धनकुटा पड़ता है, ठीक। अपना भारत का राज्य सिक्किम जो है धनकुटा से लगा हुआ है, ठीक है। फिर इनके माता की मृत्यु हो जाती है, तो एक इनकी सौतेली माता थी, पालन पोषण करने वाली भी माता, ठीक है। उनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। क्या नाम था दोस्तों, प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका पालन पोषण किया और आगे बढ़ाया, ठीक है। विमाता का मतलब होता है धाई माँ का मतलब जो पालन पोषण करने वाली होती हैं उनका नाम धाई माँ होता है, ठीक है। इनकी पत्नी जो थी वो कोलीय गणराज्य की कन्या थी, जिनका नाम क्या था, यशोधरा, और पुत्र कौन था, राहुल था। सारथी इनके कौन थे, चन्ना, और घोड़े का नाम क्या था, कंथक। ये बहुत कम पढ़ने को आप लोग पाओगे कि घोड़े का इनका नाम क्या था, कंथक, ठीक है। फिर चले जाते हैं, फिर बिहार पहुंचते हैं। इसके बारे में हम बता ही चुके हैं कि वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और क्या है इसको जो है ज्ञान संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। फिर चलते हैं धीरे धीरे, जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है वाराणसी। कौन सा पड़ता है, वाराणसी। दुनिया का सबसे प्राचीन नगर है उत्तर प्रदेश। लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 2015 में परीक्षा हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था कि जो दुनिया का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, वाराणसी है, ठीक। इसको बनारस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इन्होंने एक स्थान पड़ता है सारनाथ, ठीक है। तो वहाँ पर बैठ जाते हैं और उपदेश देते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। सारनाथ के अन्य नाम भी हैं, ऋषिपत्तनम, ईसापत्तनम और मृगदाव भी कहते हैं, ठीक। ये पूछ सकते हैं। अब आजकल सारनाथ नहीं दे रहे हैं ऑप्शन में, अब जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें ऋषिपत्तनम दे देते हैं, ईसापत्तनम देते हैं और मृगदाव। इसमें क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। ये एक ही बात है। इसके बाद इनके 2 शिष्य आते हैं। इन्होंने सबसे पहले 2 शिष्य बनाए। उन शिष्यों का नाम आनंद व उपाल था। धर्म प्रचार करने के लिए ये कहाँ कहाँ गए, शाक्य गए, काशी गए, काशी मतलब बनारस, मगध गए। मगध कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। सबसे प्राचीन नगर जो है मगध है बिहार का। अंग गए, मल्ल देवरिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और बज्ज भी बिहार में पड़ता है, वहाँ प्रचार किए। कौशल राज्य कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है श्रावस्ती। कौन सा जिला, श्रावस्ती। बहराइच और बलरामपुर को काटकर ये ज़िला बनाया गया है, ठीक।
ठीक है, ये काफ़ी पिछड़ा ज़िला है। ठीक है, तो यहीं पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं महात्मा बुद्ध ने, इसी श्रावस्ती में एक स्थान पड़ता है कौशल। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए हैं। फिर जीवन का अंत इनका कैसे होता है? 483 ईसा पूर्व, आयु उस समय इनकी थी 80 वर्ष। ठीक है, तो देवरिया में एक स्थान पड़ता कुशीनगर, वहाँ पर मल्लों ने इनको सूकर का मांस खिला दिया था। किसका मांस खिलाया था? सूकर मतलब सुअर का मांस खिलाया था। ठीक है, तब उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और उस स्थिति को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं दोस्तों? महापरिनिर्वाण। जब घर को छोड़ा, महाभिनिष्क्रमण। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति हुई, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक, और मृत्यु हुई तो उसको क्या कहा? महापरिनिर्वाण कहा दोस्तों। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में बैसाख में पूर्णिमा होती है और स्थल कहाँ है? कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक, जब इनकी डेथ होती है, मतलब एक्सपायर होते हैं, तो इनके 8 स्तूप बनाए गए थे और 8 जगह इनके अंग ले जाए गए थे। ठीक है दोस्तों अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे विस्तार से इनका जो कहाँ पर उपदेश दिए थे, कैसे उपदेश दिए थे। ठीक है, और किसको इन्होंने सबसे पहले अपना शिष्य बनाया था। ठीक, और कहाँ कहाँ तक बौद्ध धर्म का विस्तार है, जैसे श्रीलंका से लगाकर मंगोलिया मतलब चाइना तक उधर और तिब्बत तक। ठीक है, भूटान तक, ये भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पर खोला गया था, ये भी आपको हम बताएंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।